एक तो ये औरत के घर में इसकी माँ है सीनियर सिटीज़न, बोले तो बुढ़ल्लो, उसमें बिल्कुल भी इतना अकल नहीं है बुढ़ल्लो बेहुदगी में कि मैं अपनी लड़की को थोड़ा ज्ञान बांटती चलूँ। खुद बेहुदी बनी है, बंदा छोड़ के जो बैठी है। अरे भाई कोई बंदा नहीं छोड़ी है इसने, इसका बंदा को सऊदीया जाना ज़रूरी था, टिकट के पैसे देगा कौन, कंट्रोवर्सी रचा के उसे भेज दिए, अभी कंट्रोवर्सी रचा के वो वापस आके इसी महल में घुस के रहेगा। किसी के बाप की क्या जाता, ये यूट्यूब फैमिली नहीं बेवकूफ़ फैमिली है। 440 ग्राम के इयरिंग अपनी माँ के कान में लटका रही है, शर्म कर, उम्र के लिहाज में रख माँ को। भाई उसकी उम्र हो गई है, उम्र के लिहाज से पहनाओगे प्यारी लगेगी। इतना भारी इयरिंग माँ के कान में ठोक रही थी जैसे इसकी बेटी के बर्थडे नहीं है, माँ के निकाह है। तैयारी भी निकाह जैसे चल रहा है भाई, कहीं दुल्हा तो नहीं खोज लियो माँ के लिए। शर्म कर, 3 कर चुकी है और कितना करवाओगे। बेशरम, 2 रोटी नहीं खिला सकती माँ को, बैठा के खिलाओ ना अच्छे से प्यार से। मेकअप शेकअप, सामान शामान, तैयारी शैयारी, जूते शूते, खाना शाना, नाश्ता शाश्ता, चाय शाय, कलर शलर, जूते शूते और पर्दे शर्दे। ओए होए क्या यार ये पर्दे शर्दे, हाय हाय भर दे। है सट्टू के घर के बर्थडे पार्टी पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आएंगे। ओह, मैं तो ऐसे ही देखा है ना सभी यूट्यूबर्स के घर पे जब पार्टी वगैरह कुछ रहता है इसके भाषे में पार्टी शार्टी, तो बड़े बड़े और यूट्यूबर्स भी आती है ना, तो इसको तो चाहिए नताशा अपनी दोस्त को बुलाए, कम से कम अपनी बहन के दोस्त को। तो मैं भी मेरे पास भी सट्टू के लिए गुड न्यूज़ है। सट्टू तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, खुश हो जाओ। तो क्या चंगुला पढ़ाई करता है, जो माँ दावा करती है मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, वहीं पे बेटा शो करता है कि मैं तो जवान हूँ, पागल चुप रहो, हरदम छोटा छोटा करके मुझे गिरा देती है। तो वो लड़का पढ़ाई नहीं करता है क्या? अगर पढ़ाई नहीं करता है तो करता क्या है? बहुत अहम काम करता भाई साहब, जो उसका बेटा करता है किसी का बेटा नहीं कर सकता है। तो सट्टू तुम किस मुसीबत में फंसी हो? तुम्हारी सपुत्रियाँ कभी कहती है तैयबा के लिए कुछ करो, अब जब तू कर रही है तो गुस्सा कर रहे हैं कि खर्चे मत करो, यूट्यूब बंद हो जाएगा, कहाँ जाओगी? सोचो, तुम्हारी यूट्यूब फैमिली क्या देखना चाहते हैं। तुम्हारी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता है कि तुम्हारे पास पैसा छापने की मशीन है जिसका नाम कौसरबाजी है। जब तक है कौसर तब तक गुलछर्रे उड़ाओ भाई, ना होगी कौसर ना उड़ेगा गुलछर्रे, अगर घोचू भी नहीं रहा तब भी नहीं उड़ पाएगा। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लो? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, आप लोग को क्या लगता है ये चालाक लोमड़ी एक बार जब जाती है शॉपिंग करने 5-6 घंटा में जाके कर पाती है, तो क्या कुछ अच्छा नहीं ला पाती है? ये जब फर्स्ट डे गई थी तभी इसने पिंक वाला ड्रेस तैयबा के लिए ले आया रहा, जो एकदम ओकेजन पे पहनना है। मैंने कल अपने थंबनेल पे भी लगाया रहा वो वाला ड्रेस, और वही ड्रेस इसने ले आया रहा, उसी दिन ले आई है। लेकिन कंटेंट बनाना है ना, कंटेंट फेंकना क्या, 2 दिन कंटेंट फेंकेगी? है माय यूट्यूब फैमिली, तुम लोगों ने मुझे बोला, मैंने बर्थडे करने के लिए तैयारी कर लिया, फिर नेक्स्ट डे है माय यूट्यूब फैमिली अभी भी एक दिन गुजर नहीं रहा है, कौन देखेगा? तमाशा करना है ना, सस्पेंस सस्पेंस। क्या पहनेगी क्या पहनेगी मेरी दुल्हन, क्या पहनेगी? शादी है इसके घर में, बर्थडे कम शादी ज़्यादा लग रहा है। ब्यूटी पार्लर से छोटी बच्ची तैयार हुई, अस्तगफिरुल्लाह। पाकिस्तान में सैलाब ना आए तो क्या है, औरतें तो औरतें, बच्चे भी, अल्लाह माफ़ दे अल्लाह, जिनके पास जिनकी जो सादगी में अच्छे लगते हैं। जितना मर्ज़ी माँ बाप अमीर हो जाए, बच्चे भी अगर ब्यूटी पार्लर जाने लग जाए, उनकी सादगी उनकी मासूमियत सब तो बचपन में गायब कर लोगे, छीन लोगे। वो पढ़ने की जगह वो सोचेंगे कब और ओकेजन आएगा, हम कब फिर जाएंगे, कब हमें कोई और चमकाएगा रगड़ रगड़ के, ऐसे सोचेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम लोग के ऐसी हरामखोरी से बचाए। ये कहती है कि मेरी बेटी हेयर स्टाइलिंग के लिए सिर्फ जाएगी ब्यूटी पार्लर,
ये लड़की घरवे में मेकअप शेकअप करती रहती है, लाल पीला नीला हरा भरा रंग बिरंगी करती रहती है अपने आप को, तो वो ब्यूटी पार्लर वाली क्या उसे नहीं लगाएगी? जाहिर सी बात है लगाएगी। जब से ये औरत अपना ड्रामा लाई है, 1 साल से 8 महीना तक, 1 साल 8 महीना तक तैयबा स्कूल नहीं जाती थी। कोसर के फर्स्ट बेबी बेथ के ड्रामा, उसके बाद दुबई घूमना, बाल काल ये सब काटना, ये सब ना करना, आईब्रोज, एंड देन उसके बाद में बहुत दिन बाद तैयबा के पहली बार स्कूल लगा। ठीक हो गया। लगभग में 2 साल इसने ऐसे निकाल दिया, घूमने में और बस दोगले में। उसके बाद टिंगमुंगी को निकाल लिया स्कूल से और चंगुला को निकाल लिया। इसकी आदत है, एक जाएगा तो 2-3 घर में बैठेंगे, 2 जाएंगे तो एक घर में बैठे। तो टिंगमुंगी अब चली गई, अब दोनों बेटियां जा रहे हैं, अब बेटा घर में बैठ रहा है। बेटा के तो पढ़ने से जैसे लग रहा है मन ही उड़ गया। तो वीडियो पे चलने से पहले मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा वाला गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ। मैंने कोई चोरी थोड़ी ना किया है कि आप लोग से ना बताऊँ और चोरी करके यहाँ से भाग जाऊँ। तो मैंने इसलिए यहाँ बता रही हूँ तो कि सियासतदान ने केस करना है ना मेरे ऊपर, कर वार ले। अब इसे कर लेगी तो कि जब मैं चली जाऊँगी तब बोले ना कि इसके नोटिस निकला रहा भाग गई है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं और मेरी बेटी खुशी खुशी ये फ्लड वाटर्स जैसे ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, अपने घर जा रहे हैं। 1 सितंबर को मुझे जाना था लेकिन ये फ्लड आ गई, क्योंकि 1 सितंबर को मेरा पूरा 7 इयर्स हो गया जब से मैं अपने घर से आई हूँ, वापस नहीं गई हूँ। तो 1 सितंबर को तो मैं नहीं जा पाई, फ्लड है ना, आसे पासे सब बगल बाढ़ है, ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकती। अभी तो बाढ़ का खतरा हमारे एरिया में टला ही नहीं है, तो अभी इंतज़ार, देखो हम कब जाते हैं, इंशाल्लाह जल्द। तो मैंने बोला आप लोग से शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि मैं कराची से हूँ। तो आप लोग देखना मेरा मैका कराची में कहाँ पे है। ठीक हो गया। 8 साल हो गया मैं कराची नहीं जा पाई। ओ माय गॉड। लोगों ने दावा किया है कि मैं कराची से हूँ, कितने लोगों ने ये भी दावा किया है कि मैं पाकिस्तान के कोई चौल से हूँ जहाँ पे 1 तरह के लोग रहते हैं। ओ माय गॉड। मैंने बोला हाँ भाई तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। कुछ कहते मैं कलकत्ता से हूँ, कुछ कहते मैं बंगाल से हूँ, कुछ कहते मैं बिहार से हूँ, देखते मैं भोजपुरी हूँ क्या हूँ। तो तुम लोगों ने इंतज़ार करना मैं किधर जाके गिरती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं ये वाला बात शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं कौन सा चोरी करके भाग रही हूँ कि छुपा के जाऊँ, चोर के रकम भागते चली जाऊँ, निकलते मुँह छुपाते आड़े आड़ निकल जाऊँ यहाँ से। तो सट्टू तुम्हारी यूट्यूब फैमिली तो कहती है मैं इंडिया से हूँ, तुम्हारी सपोर्टरियाँ भी कहती है, है ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज़, तुम इंडिया जाने के लिए तड़प रही हूँ और मैं इंडिया जा रही हूँ। तो भाई फाइनली मैं मैके जाऊँगी अपने, तो तुम लोग इंतज़ार करना मेरा मैका कहाँ है। अब तुम लोगों के लिए भी तो एक सस्पेंस है ना, मैं आखिर हूँ कहाँ से। अगर मैं जाके कराची में गिर जाऊँ और बोलूँ यही मेरा मैका है तो कुछ लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो सट्टू टट्टू मेरा जो शोहर है यहीं पे बैठेगा। गांव की जितना भेद होती है उसको पहले मिलता, मुझे तो बाद में मैके बताता है। मतलब मेरी सीसीटीवी यहीं पे है, रावलपिंडी ला भी यहीं है, खाली मैं जा रही हूँ, कैमरा लेके नहीं जा रही हूँ सब। तो परेशान मत हो और ना खुशी मत हो ना कि मैं तेरा पीछा छोड़ दिए। मैं तुम्हें रगड़ा देती रहूँगी जब तक तुम अपने मुंह से नहीं को बोलोगे, क्योंकि तुमने मुझे बर्बाद करने का सोचा था ना, मेरा चैनल ख़राब किया था तुमने। फिर मैं बना के जब 2 चैनल आई हूँ तो तेरा बेड़ा गर्क करती हूँ ना, अब तो ऐसे ही करती रहूँगी। बेशक रात के सब सो जाएंगे, चोरी चोरी करूँगी, अरे मतलब रूम में छुप छुप के रिएक्शन दूँगी, लेकिन मैं दूँगी ज़रूर। तो आप लोग इंतज़ार करना। तो चलते हैं चंगुला पे। क्या चंगुला स्कूल पढ़ता है? नहीं पढ़ता है भाई, नहीं पढ़ता है। वो अपने आप को जवान मानता है, वो बाबर का शोरमा बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। गाड़ी लेके घूमेगा, माँ को जलील करेगा और बाबर का शोरमा बनाएगा। सिंपल। अमीर माँ की बिगड़ा हुआ औलाद। अमीर माँ तो नहीं है, फटीचर माँ के बिगड़ा हुआ औलाद। तो ये स्कूल नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ेगा। इसकी माँ कहती है मेरा बेटा छोटा है,
लड़का कहता है नहीं नहीं मैं तो जवान हूँ। तो देखते हैं कितना जवान है। तो जी हाँ, इसके बेटा वो काम कर रहा है जो दुनिया में किसी और का बेटा करता ही नहीं है, माँ बाप को जलील करता है। तो सट्टू क्या हुआ, बादाम का बोला तुम बादाम खिलाना छोड़ दिया बच्चियों को? आज सुबह टिंगमुंगी ने बादाम ही नहीं खाया। तुम्हारी सगी बहन है हलीमा, वो भी लड़की ज़ात है, घर में तुम्हारा सारा काम करती है, 4 बादाम उसे भी खिला दिया करो, कुछ नहीं होता। तेरी माँ ड्राई फ्रूट खा सकती है, तुम खा सकती हो, घोंचू खा सकता है, तुम्हारे बच्चे खा सकते हैं, वो मासूम सी गरीब बच्ची भी तो खा सकती है ना, उसे भी दिखा के दिया करो। सब कुछ तो दिखा के देती हो तुम उसे, है बैंड तक नहीं छोड़ती है कि ये अल्फतेह से बड़ा महंगा आता है वहाँ पे। वहाँ का है, ओ माय गॉड। भाई मैं सच बताऊँ, मैं तो आज गेरा सेल मिला, मैं वहाँ से हेयर बैंड्स लेने गई थी, लेकिन मैं और केचा वगैरह लेके आई हूँ वहाँ से। अरे यार 90 रुपया के 12 छोटी छोटी केचा, छोटी बच्ची के 12 पोनी, बड़े हो या छोटी हो, एक डब्बी भर भर के पोनी 90 रुपया की। अल्हम्दुलिल्लाह से वी आर ब्लेस्ड कि पाकिस्तान जैसे जगह पे हम लोग हैं और ये सब चीज़ें बहुत सस्ता है। मैं 400-500 के लाई हूँ इसके पोनी वगैरह सब। मैंने बोला ढेर से ले लेती हूँ, और ये थोड़ा चूज़ी है, मुझे पता है यही पसंद है इसको। क्या पता मैं वहाँ के निज़ाम चेंज हो गया हो ना मेरे मायके का, और मेरे जाने पे वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें ढूंढ ना पाऊँ, और या मिले ना मुझे, या फिर मैं ढूंढने के मौका ना पाऊँ, तो मैंने इसलिए इसके यही ले लिया। ये औरत इतना खर्चे कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे ना करो भाई, तुम्हारा पैसा तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी यूट्यूबर्स भी दिखाने के लिए, कंटेंट के लिए पैसा ही खर्चा करते हैं, तो तू भी कर रही है, फजूल है ना। जो चीज़ तुम्हारे घर में है वो लेना ज़रूरी तो नहीं है ना। अभी तुम अपनी बेटी के गिफ्ट्स में गई थी टॉयज़ देखने, अरे भाई उसे गोल्ड के बाली दो, गोल्ड के स्टड दो, स्कूल जा रही है पहने ना। पहले तुमने चेन वगैरह दिया था ना, स्टड वगैरह चेंज किया करो बच्ची के। हम तो चेंज करते अपनी बेटी के इयररिंग्स वगैरह। तो तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा झंडा झूल रहा है ना, तो गोल्ड के स्टड वगैरह 25 to 30,000 के बीच में अच्छा खासा स्कूल गोइंग के लिए मिल जाता है बच्चियों के। एक वो दे दो, कितना प्यारा लगेगा उसके ऊपर। लेकिन नहीं, तुमने टॉयज़ देना है भाई, प्ले रूम जो भरना है। तुम्हारी बूढ़ी माँ घर में तुम्हें सलाह नहीं दे पाती है कि बेटा चलो अपनी लड़की के लिए एक अच्छा वाला स्टड ले लो 20-30 हज़ार में, इतना फालतू के टॉयज़ वगैरह से अच्छा है। सब रोज उसे याद रहेगा मेरा स्कूल वाला ईयरिंग है, मेरी मम्मा ने मुझे बर्थडे पे दिया रहा ना, बर्थडे नहीं बर्थडे। हम तो अपनी लड़की को जो पहना चुके होते हैं वो इतना अच्छा से रखते हैं। अभी तो उसके वाला मैं एक नाक में भी पहनी हूँ, छोटा वाला एकदम फर्स्ट वाला इसके रहा, गोल्ड के पिंक कलर के। तो मुझे अपने नोज़पिन में से लेना है, लेकिन मैंने बोला जब घर में पड़ा है 2-2 तो मैं एक पहन ही लेती हूँ, फिर बाद में उतार के रख दूँगी, उसका अपना चीज़ है ना, कभी पहनना चाहेगी तो पहन सकती है। तो ये औरत की माँ भी इसे दिमाग नहीं देती है कि कोई गोल्ड के छोटा वाला चीज़ ले दो बच्ची के ना। इसकी लड़की तो बस आर्टिफिशियल चीज़ों में पसंद करती है, तो क्या करे। बिल्लो रानी सजने सवरे में इतना मतलब तैयार करने में अपने आप को ना इतना बिज़ी रहती है, वही की जगह अपनी बेटी को दीन बांटे कि बेटा जब बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें बाय बाय की जगह अल्लाह हाफिज़ बोल दो, और जब गाड़ी में बैठते हो बिस्मिल्लाह बोल लिया करो, सीट बेल्ट लगा लिया करो। ये सब पता है अपनी पागल लड़की को। नहीं जी, उसने तो भी दुल्हन बनना है भाई साहब, और इसको शर्म भी नहीं आई, अपनी बूढ़ी माँ को 440 ग्राम के इयररिंग्स पहना रही है, बड़का बड़का लटकन। शर्म कर यार, उसकी उम्र गई, आज सब नहीं पहन सकती है वो। जूते लूते अपनी ऐसे दिखा रही है जैसे दुनिया वाले जूते ही नहीं पहनते हैं। बुरा लग रहा है ना वीडियो में, बुरा लगना अलग बात है, लेकिन कुछ लोग गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, और कुछ लोग गरीब नहीं भी होते हैं लेकिन ऐसा वाहियात जूते नहीं पसंद करते हैं। और जो गरीब होते हैं कुछ कुछ, जिनकी बहुत पसंद है ऐसे जूते पहने, बहुत ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी नहीं दिया है कि वो ले पाएँ, तो वो लोग भी तुम्हारा व्लॉग देख रहे हैं। कितनी बार मैंने ऐसी कई कमेंट पढ़ा है कि तुम ऐसी चीज़ें मत दिखाया करो जो हम लोग नहीं ले पाते हैं, हम लोग का मन बाद में बहुत ख़राब होता है। अभी दोबारा कभी मुझे ऐसी कमेंट आएगी मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, तो वहाँ पे मैं ऐसे सोचने लगती हूँ कि ऐसे लोग
ऐसी चीज़ें दिखाए क्यों? खाना वाला जब ये दिखाती स्पेशली तब मुझे गुस्सा आता है। और फिर मीट वाला भी इसको कमेंट आता है कि गोश्त मत दिखाया करो, हम नॉन वेज पीपल लोग को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये दिखाती रहती है आलू कीमा बना है, फलान बना है, फलान बना है। तो आज इसने जो आलू कीमा बनाया रहा दैट वाज बीफ कीमा ना, जो डार्क कलर कीमा होता है वो बीफ कीमा होता है। तो आज इसने बीफ कीमा बना के डायरेक्ट कैमरा मार के दिखा दिया कि हमारे घर में, इसके घर ज़्यादा करके कीमा बीफ का ही बनता है। तो आलू बीफ का कीमा दिखा रही थी। बेशरम औरत, जिन लोगों से तुम्हारी कमाई आती है उनका मन क्यों खराब करती हो? तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बताती हूँ कि जो बच्चे, हम छोटी बेटियाँ, लड़कियाँ बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनको जितना तुम सिंपल रखो उतनी क्यूट लगती है माशाल्लाह से। मैंने तो अभी इसके बाल छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा करा रहा, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी और लाइट्स कुछ ज़्यादा जा रही थी, माशाल्लाह से इसके बाल मोटे मोटे और बहुत लंबे लंबे हो गए थे। तो मैंने बोला इसके बाद जनवरी में स्कूल जाएगी ना, जनवरी एंडिंग में, तब तक तो इसके काफ़ी 2 छोटी भर के हो जाएगा। वैसे भी ये हिजाब पहन के जाएगी स्कूल इंशाल्लाह। मेरी तो फुल कोशिश है कि मैं उस स्कूल में इसके शलवार और हिजाब की डिमांड करूँगी ना। पहले पहले तो मुस्लिम स्कूल में इसकी जगह ढूंढूंगी, अगर वहाँ बहुत कम मुस्लिम स्कूल से तो नहीं मिला तो फिर मैं स्कूल में इसके हिजाब और शलवार की डिमांड करूँगी तो पूरी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं इसको हिजाब ही पहना के भेजूँगी, और अगर ऐसा नहीं रहा तो 2 चोटियाँ इसके बन जाएगा जनवरी तक। कुछ ज़्यादा गर्मी आ गई थी ना यहाँ पंजाब में इस साल, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से सैलाब आया इससे कई गुना ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो उमैज़ा के बार माशाल्लाह काफ़ी लंबा लंबा था, उसे गर्मी बहुत लगती थी। सुबह की लाइट 6 बजे जाना और शाम 3-4 बजे आना, तो फिर हमें मजबूरी में इसके बाल कट करना पड़ा। हमने बोला छोटी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती ना, तो सर में पसीना बहुत आने लग गया था। तो अब खुले खुले है और ऐसे खुला भी छोड़ लेती है तो अच्छा लगता है, हेयर बैंड वगैरह और केचा वगैरह लगा लेती है। तो इंशाल्लाह तब तक तो इसके बाल बड़ा हो जाएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमने इसका बाल काटा है। लोग तो बाल बॉय कट करवा देती ना पंजाब में, या लड़कियों के बाल लोग गर्मी में बॉय कट करवा देती, लेकिन हमने इसका बॉय कट नहीं बॉब कट करा रहा। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ने लगा है। तो भाई ऐसे से बात है इसके लिए अपनी लड़कियों की ना सादगी मासूमियत सब छीन लेगी। उनको मेकअप शेकअप करवा के ना, इसके भाषे में मेकअप शेकअप, तो मेकअप वगैरह नहीं करवाना चाहिए छोटी बच्चियों को। लिपस्टिक तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उनकी कितनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी लिप्स होती हैं। मेरी वाली कहती है कि मम्मा फ़लाने की लड़की तो लिपस्टिक लगा के आ रही थी ना, घूम रही थी। मैं उसको बोलती तुम लगाना चाहती हूँ? कहती है नहीं नहीं। मैं बोलती हूँ चलो तुम लिपस्टिक वाला फ़िल्टर लगाती हूँ, तुम्हारा फ़ोटो दिखाती हूँ। तो वो कहती है तो मेरे लिप्स से बहुत गंदा लगता है, मेरा लिप्स सही है। तो ऐसे बेटियाँ खुद कभी कभी ना मतलब महसूस करती हैं कि हम लोग के एज वाइज हम लोग के ऊपर क्या अच्छा लगता है। तो भाई माएँ प्लीज़ लड़कियों को लड़कियाँ रहने दो, औरत मत बनाया करो। बाय द टाइम इनकी मासूमियत ही ख़त्म हो जाएगी, बचपने में औरत लगेगी, छोटी सी औरत। तो ये औरत ही बनाती है अपनी बेटियों को लिपस्टिक वगैरह। ये टिंगमुंगी कितना लिपस्टिक लगाती है, दांत पात में सब लगा के घूमती रहती है, और कितना ज़िद्दी कितनी बदमाश हो गई है, कितनी तमाशे करती है, इतना जलती भी है ना मिनमिनैया से। उसका जलन चीख चीख के कह रहा था अभी तो सब्र करो, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई है, तब ये टिंगमुंगी के जलन देखना। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन लाइफ मिनमिनैया को इतना बोल बोल के थोड़ा सी अहमियत मिला है, वो भी ऐसा मिला है कि छपड़े फाड़ के मिला है। लेकिन लास्ट में मैं यही बोलूँगी, जब तुमने मिनमिनैया के बर्थडे करना था, बर्थडे नहीं बर्थडे, तो तुम सिर्फ उसी को स्पेशल फील कराती। बाकी लोग उन घर में इतना कपड़ा है, सब मिलजुल के ढूंढ ढूंढ के पहन लेते, तभी तो लगता है ना। उसके लिए न्यू ड्रेस, उसके लिए न्यू शूज़, एकदम से लिमिट के हिसाब में ना सब कुछ उसके लिए लेकर आती, प्यार से खुद तैयार करती। खूबसूरत तो वो लगती है ऐसे भी। तो तुमने तो उसका हमारा पार्लर पार्लर कर करके ना, ब्यूटी पार्लर को पालूर पालूर कर करके उसका दिमाग ख़राब कर दी इसने। अभी इससे उसे छोटी सी औरत बना दी है। खैर भाई, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी मर्जी, मासूमियत तुम छीन रही हो, आगे चल के तुम्हारी कॉपी बनेंगे। जैसे तुम बिल्लो की कॉपी है वैसे तुम्हारी कॉपी टिंगमुंगी है। जैसे बिल्लो की तरह तुम है जलनतुनू हरामखोर, वैसे टिंगमुंगी भी बन जाएगी तुम्हें देखी देखा। तो इंतज़ार करती रहो कब बनती है। तो हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तैयार हो मेरे मैके जाने के लिए? पता नहीं किस दिन मैं जाती हूँ।
दुआ करना अल्लाह ताला से कि यहाँ पे सारा माहौल पाकिस्तान में ठीक हो जाए और मैं जल्द से जल्द जाऊँ। वो एक अलग खुशी है ना। आफ्टर 7 years आई विल मीट माई मॉम, भाई भाभी, फुल मेरी फैमिली। अभी तो मेरी एक खाला भी आई हुई है मेरे घर पे, मतलब जहाँ हमारा घर है वहाँ मेरी खाला की बेटियों का घर है आसपास में, तो वो खाला आउट ऑफ कंट्री में रहती है तो अभी आई हुई है। मेरी तो फुल बटा फुल कोशिश है कि मेरी वो सबसे बड़ी खाला है, जब तक वहीं पे रहे मैं पहुँच जाऊँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है ना। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे अभी से डर लग रहा है भाई, सट्टू वाला डायलॉग, आई एम अफ्रेड। तो मैं तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर कि मेरा मैका कहाँ है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।